Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. Welcome to this class on the present perfect tense. In my last video you learned about positive sentences of present perfect tense, and now in this video you are gonna learn about negative and interrogative of present perfect tense. Also you are gonna learn about two commonly used and sometimes confused words in English, and those two words are been and gone. In this video, I will also guide you about the use of two prepositions for and since. In last, I will share some vocabulary and sentences of daily use. So let's get started. The formula of present perfect negative is subject plus has, have plus not plus verb third form plus object. Subject doer of an action और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का यूज़ किया जाएगा. हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव, और उसके बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा. देन वर्ब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद हो भी सकता है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस भी हो सकता है. हैज़ नॉट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैज़ंट, इसको पढ़ा जाएगा. हैव नॉट को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हैवेंट, इसको हैवेंट पढ़ा जाएगा. नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ किया जाता है, मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है. ही सब्जेक्ट, ही के साथ हैज़ का यूज़ किया गया है. देन नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है. आई हैव नॉट फॉरगिवन यू, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है. आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है. देन नॉट. फॉरगिवन, फॉरगिव की थर्ड फॉर्म फॉरगिवन ही होती है. सानिया हैज़ नॉट वर्कड टुडे. सानिया सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया है. वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड होती है. सानिया हैज़ नॉट वर्क टुडे, सानिया ने आज काम नहीं किया है. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम की पॉइंट्स विद यू. इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस मेकिंग में हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वो यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है, कुछ वर्ड्स का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, कुछ वर्ड्स का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. एवर, एवर के मीन्स होते हैं कभी, यानी टू नो द एक्सपीरियंस, यानी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या पूछने के लिए हम एवर का यूज़ करते हैं. नेवर, हैविंग नो मीन्स कभी नहीं, यानी हमने जो काम कभी नहीं किया, ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम नेवर का भी यूज़ करते हैं. ऑलवेज़, हमेशा, यानी जो काम हम हमेशा करते हैं उसकी शेयरिंग के लिए हम ऑलवेज़ का यूज़ करते हैं. हाउ लॉन्ग, हाउ आपको पता है एक WH वर्ड है, और हाउ लॉन्ग का यूज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी टू नो टाइम, टाइम पता करने के लिए, मीन्स इसके होते हैं कब से. एवर और ऑलवेज़ का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं. नेवर का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. हाउ मैनी, यानी टू नो द क्वांटिटी, जब भी हमें क्वांटिटी पता करनी होती है तो हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, कितना, कितने, कितनी. इसका यूज़ भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. फॉर और सिंस के यूज़ के बारे में हम ऑलरेडी आज बात करेंगे. इनका यूज़ किया जाता है टू नो टाइम, यानी टाइम जानने के लिए, टाइम पीरियड शेयर करने के लिए, मीन्स होते हैं जब से. अब क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस की हम अभी बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इनका यूज़ आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर फॉर और सिंस के यूज़ के बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगी, और हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी के यूज़ के बारे में भी हम जब इंटेरोगेटिव अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगी. आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा. नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. शी हैज़ नेवर ड्रिवन द कार, उसने कभी कार ड्राइव नहीं की है. हैज़ के बाद यहाँ नॉट का यूज़ नहीं, नेवर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उसने कभी नहीं किया, गाड़ी को ड्राइव कभी नहीं किया. ड्राइव की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ की गई है, ड्रिवन. शी हैज़ नेवर डन दी जॉब, उसने कभी जॉब नहीं की है, यहाँ भी उसका एक्सपीरियंस कभी नहीं का बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ नॉट का यूज़ नहीं किया गया बल्कि नेवर का यूज़ किया गया है. बाकी फार्मूला सेम रहता है. ही हैज़ ऑलवेज़ स्पोकन द ट्रुथ, उसने हमेशा सच बोला है.
हमेशा उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमेशा, इसलिए यहाँ ऑलवेज़ का यूज़ किया गया है और फार्मूला बाकी सेम ही रहता है। नाउ आई एम गाइडिंग यू अबाउट द यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस आर टाइम एक्सप्रेशंस, दे टॉक अबाउट द टाइम। गाइस, जब सेंटेंस में ये बताया जाए कि कोई काम कब शुरू हुआ, इस केस में सिंस का यूज़ किया जाता है, जबकि फॉर हमें ये बताता है कि कोई काम कितनी देर के लिए चला। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर फिगर ऑफ टाइम, यानी स्टार्ट टू एंड, एक काम शुरू होकर कब ख़त्म हुआ उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। और सिंस, एक काम कब से स्टार्ट हुआ, यानी फिक्स्ड पॉइंट है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कितने ईयर्स, यानी कि एक काम कितनी देर तक के लिए चला, यानी 5 ईयर्स, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 वीक्स, इस तरह हम फॉर यूज़ करेंगे सेंटेंस में जब इस तरह का टाइम पीरियड बताया जाएगा। और सिंस यानी एक स्पेसिफ़िक टाइम। अब 5 ईयर्स के लिए फॉर यूज़ हो रहा है तो एक स्पेसिफ़िक ईयर की बात हो रही होगी, जैसे ईयर 2000, तब हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह मंथ, वहाँ पर अगर 5 मंथ्स आ रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम स्पेसिफ़िक नाम लेंगे, जैसे कि जैन, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। वीक में अब अगर कोई स्पेसिफ़िक डे नेम आएगा, जैसे मंडे, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसको इन मिसालों से समझते हैं। शी हैज़ वर्कड फॉर 5 ईयर्स, यानी उसने यहाँ पर 5 साल काम किया है। 5 ईयर्स यानी कि 5 ईयर्स से पहले काम शुरू हुआ था और अब वो काम ख़त्म कर चुकी है, यानी अब वो जॉब छोड़ चुकी है और उसने इस जगह पर 5 साल काम किया है। माई पेरेंट्स हैव लिव्ड इन लंदन सिंस 1996। मेरे पेरेंट्स लंदन में कब से रहते हैं? 1996 से। 1996 से काम शुरू हुआ था और अभी तक भी वो वहीं रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 1996 के साथ सिंस यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट बताया गया है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द फॉर्मूला इज हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह WH क्वेश्चंस में क्या फार्मूला होगा इसका? WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, then subject, then verb third form, then object. Now look at these examples. Have I ever lied to you? क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? यहाँ पर ever का यूज़ किया गया है कभी के सेंस में। Why has तानिया left the country? तानिया ने मुल्क क्यों छोड़ दिया है? Have you spent a lot of money? क्या तुमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है? How much money have you spent? तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं? देखें यहाँ पर हैव यू स्पेंट, यहाँ पर से पूछा जा रहा है क्या तुमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है। उसके बाद फिर हाउ मच मनी, अब क्योंकि ब्रीफली आंसर चाहिए तो इसलिए यहाँ पर WH वर्ड हाउ। सो कितने के सेंस के लिए हाउ मच का यूज़ किया। हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट, तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। नाउ गोना टॉक अबाउट द वर्ड्स गॉन एंड बीन। गॉन और बीन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अब मैं आपको गॉन टू और बीन टू के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ कि हम कहाँ पर गॉन टू यूज़ करते हैं और कहाँ पर बीन टू को यूज़ किया जाता है। देखें गाइस, गॉन टू उस वक्त यूज़ किया जाएगा जब हम स्टिल विज़िट, यानी हम अभी तक विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ गॉन टू का यूज़ किया जाएगा। और बीन टू यूज़ किया जाता है लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, यानी कि हम जाकर वापस आ चुके हैं। ये ओवर विज़िट है, हम जाकर वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पर बीन टू का यूज़ किया जाएगा। फार्मूला क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस गॉन टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव का यूज़ करेंगे हम, देन गॉन टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह
बीन टू के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर बीन टू देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। आई हैव बीन टू चाइना लास्ट ईयर। मैं चाइना होकर आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर बीन टू का यूज़ किया गया है क्योंकि जाकर वापस आ चुके हैं। हैव यू एवर बीन अब्रॉड? अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं? इसलिए यहाँ पर बीन का यूज़ किया गया है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल गई हुई है, यानी अभी जाकर वापस नहीं आई है, अभी वो स्कूल में ही है। हैज़ शी गॉन टू स्कूल? क्या वो स्कूल गई हुई है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और गॉन टू का यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि अभी काम जारी है, अभी वो वापस नहीं आई है, वो अभी स्कूल में ही है। Now giving you some Urdu sentences to translate them into English because I wanna get to know that is your concept clear or not regarding this topic. क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए हैं? उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। अली इटली गया हुआ है। मैंने ये किताब पढ़ ली है। आज तुमने बहुत ज़्यादा चाय पी ली है। बहुत ज़्यादा के लिए टू मच का यूज़ किया जाएगा। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। दिल दुखाना हर्ट को कहते हैं। उसने मार्च से नौकरी शुरू की है। After making sentences, you can share your answers in the comment section. I will definitely answer you. Let's learn some English to Urdu vocabulary. Snap the finger, चुटकी बजाना. Crack the finger, उंगलियां चटखाना. Look after, देखभाल करना. Defame, बदनाम करना. Sneeze, छींकना. Yawn, जमाई लेना. Snore, खर्राटे लेना. Hiccup, हिचकी लेना. टेक टर्न, करवट लेना. शाउट, चीखना. टीज, तंग करना. बेल्च, डकार लेना. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली शेयर इट विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for clicking. See you soon in next video. Until keep practicing, keep growing. Take care and Allah Hafiz.